आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल राइटिंग स्किलफुली में, जहाँ आप सीख सकेंगे शॉर्ट हैंड। जी हाँ, आपने इस चैनल में हम सीखेंगे कि शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मेरे कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो नहीं देखे तो वो सबसे पहले जाकर वो वाले लेक्चर्स देख लें। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था सेकंड पोजीशन रूल और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है थर्ड प्लेस वोवल का। तो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है जो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताई थी कि अगर हमारे पास कोई डार्क स्ट्रोक होगी तो उसको हम ब्लैक मार्कर से लिखेंगे, और अगर हमारे पास कोई लाइट स्ट्रोक हुई तो उसको हम किससे लिखेंगे? ब्लू मार्कर से लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पेंसिल से लिखते वक्त आपने पेंसिल नहीं उठानी, लेकिन जब मैं मार्कर से लिखता हूँ तो अगर लाइट और डार्क दोनों स्ट्रोक आ जाए तो मुझे मार्कर को उठाना होता है। तो स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेकंड प्लेस वोवल और फर्स्ट प्लेस वोवल पढ़े। सेकंड प्लेस वोवल में स्टूडेंट्स क्या बात थी कि आपने लाइन पर टच कराना है स्ट्रोक को, ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे आपने लाइन पर टच नहीं करना, अबव द लाइन लिखना है। स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो है वो है हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है कि आपने थ्रू द लाइन कोई भी स्ट्रोक लिखनी है। थ्रू द लाइन मीन के लाइन को कट कराना है स्ट्रोक को। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आपने ना ही अबव द लाइन और ना ही लाइन पर टच कराना है, बल्कि क्या करना है, आपने थ्रू द लाइन लिखना है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो हमारे पास आउटलाइन है वो है ईट की। तो देखें अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो वोवल है वो है हमारे पास लॉन्ग ई का। इसमें क्या साउंड आ रहा है हमारे पास? ई का, लॉन्ग ई। जिस तरह ईट, वी, फीड, लीव, इस तरह जो वर्ड होते हैं ई के जो करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? लॉन्ग ई के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको हमने लॉन्ग ई को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है? डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डार्क डॉट से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब देखें हमने किस तरह लिखना है। ये देखें, ये हो गया हमारे पास टी, ठीक है, ईट है ना। तो अब क्या होगा हमारे पास? जो वोवल इंडिकेट होगा वो स्ट्रोक से पहले होगा, और कहाँ पर होगा? अब स्टूडेंट्स, जब हमने सेकंड प्लेस पढ़ी तो हमने स्ट्रोक की थर्ड प्लेस पे लगाई थी। मिसाल तौर पर ये अगर स्ट्रोक है तो इसकी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो जब हम सेकंड प्लेस पे लिखते थे तो इधर लगाते थे, जब फर्स्ट प्लेस पे लिखते थे तो इधर लगाते थे। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, आपने थर्ड प्लेस है तो आपने क्या करना है? इसकी थर्ड प्लेस पे लगानी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें इसकी फर्स्ट कैसे है, 1 2 और 3। तो देखें अब हमारे पास लॉन्ग ई क्या है, तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है डार्क उससे वोवल से। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारे पास? ये क्या हो गया हमारे पास? ईट वर्ड हो गया। स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास फीड। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? देखें, सबसे पहले आपने एफ लिखना है। तो ये क्या हो गया? एफ। और उसके बाद आपने डी लिखना है। तो देखें, डी को हमने डार्क से रिप्रेजेंट किया। अब देखें, डी से पहले आ रहा है ना, डी से पहले वोवल का साउंड आ रहा है, तो आपने डी से पहले क्या करना है? डार्क डॉट लगा देना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? फीड हो गया। अब अगला है हमारे पास लीव। तो आपने क्या करना है? लीव, एल हो गया। अब स्टूडेंट्स, वी जो है हमारे पास डार्क है, तो देखें ये होगी हमारे पास वी। तो स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या करना है? आपने डार्क वोवल लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स देखिए, जब आप लिखते हैं ना पेंसिल से तो आपने किस तरह लिखना होता है कि आपने यूं ही एल बनाया और फिर इसी से आपने बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं अच्छे से डिफरेंस कराने के लिए डार्क और लाइट के लिए तो मैं 2 मार्कर यूज़ करता हूं, तो इसलिए मार्कर को उठाता हूं। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि लॉन्ग ई को हमने किस तरह रिप्रेजेंट करना है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आई। तो इसका जो साउंड होता है वो हमारे पास होता है इफ़ का। एक का जो साउंड होता है ना, ये होता है इफ़, पिक, ठीक है, लिव, इस तरह के जो साउंड होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्ट आई को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब आपने सबसे पहली आउटलाइन है इफ़, और स्टूडेंट्स शॉर्ट आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइट डॉट से। किससे? लाइट डॉट से। तो अब देखें आपने इफ़ किस तरह लिखना है। ये हो गया हमारे पास एफ, कर्व स्ट्रोक आ गई, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास? ये क्या हो गया हमारे पास? लाइट डॉट आ गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इफ हो गया। अब
तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि शॉर्ट आई में हम इफ़ को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगला है हमारे पास पिक। तो देखें आपने पिक को कैसे लिखना है। ये हो गया हमारे पास पी, ये हो गया हमारे पास के। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्रू द लाइन लिखना है। और अब इस शॉर्ट आई को हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, लाइट डॉट से। तो देखिए के से पहले वोवल आ रहा है ना, तो आपने के से पहले क्या कर देना है, लाइट डॉट लगा देना है के से, के की जो स्ट्रोक है उसके अप साइड पे। अब अगला है हमारे पास लिव। तो देखें लिव कैसे लिखेंगे आप। एक तो हमारे पास हो गया एल, ठीक है। अब क्या करना है, डार्क से बनाना है। तो देखें ये हो गया हमारे पास एल। अब देखें इसमें था हमारे पास लीव, इसमें था हमारे पास लिव। दोनों में डिफरेंस समझे, दोनों में डिफरेंस वोवल का है, साउंड का है। ठीक है, लीव में हमारे पास ई का साउंड आ रहा है और लिव में हमारे पास आई ए का साउंड आ रहा है। तो अब देखें इसमें आपने क्या करना है, लाइट डॉट लगाना है और किधर लगाना है, ये वी से पहले आ रहा है ना, तो वी से पहले आपने लाइट डॉट लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास लॉन्ग ऊ। ऊ इसके साउंड को किस तरह हम करेंगे, चू, मूव, टूथ, ये जो साउंड होते हैं हमारे पास ये क्या होते हैं, लॉन्ग ऊ के होते हैं। स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क डैश से, डार्क डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब इसको देखें, इसको हमने सबसे पहली आउटलाइन है च्यू की। तो अब देखें इसको किस तरह लिखना है, ये हो गया चे, ठीक है। और अब डार्क से रिप्रेजेंट करना है। तो देखें अब चे के बाद है, तो चे के बाद इधर बनती है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, डार्क डैश होगी। अब अगला है हमारे पास मूव, इसमें भी ऊ का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अब देखें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एम बनाया, ठीक है। अब वी बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये थ्रू द लाइन क्या किया आपने, कट करा दिया। स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास जो स्ट्रोक्स होती है ना हॉरिजेंटल, अब देखें ये लाइन है, अब मैं इसको इस तरह थ्रू द लाइन नहीं करा सकता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है और जो सेकंड वाली स्ट्रोक होगी उसको क्या करना है, थ्रू द लाइन कट करा देना है। अब अगला वोवल को इंडिकेट करना है। तो देखिए किस तरह होगा, ये क्या हो गया हमारे पास, डार्क डैश हो गई। अगला है टूथ। अब देखें इसको थ्रू द लाइन हम कट करा सकते हैं, ये हो गया टी, ये हो गया इथ, ठीक है। इथ को हमने कैसे रिप्रेजेंट करना था, ब्रैकेट से। और इसके बाद इथ से पहले आ रहा है, इथ से पहले आ रहा है ना, तो देखें ये होगी हमारे पास डार्क डैश होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला है शॉर्ट ओ। इसका हमारे पास आता है बुक, टुक, लुक, इस तरह के जो साउंड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्ट ओ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बुक। तो देखें आपने बुक को किस तरह लिखना है, ये होगी बी हो गया। और अगला है हमारे पास के। तो देखें ये हो गया हमारे पास के। अब क्या करना है, इसको लाइट डैश से रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कैसे होगा, के से पहले है तो क्या हो गया, ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट करना है थर्ड प्लेस पे। अब अगला है लुक। अब देखें लुक को एल है ना, तो एल को हम थ्रू द लाइन क्या कर सकते हैं, कट करा सकते हैं। तो ये एल हो गया हमारे पास और ये हो गया के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, के से पहले करना है ना, तो देखें यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, लाइट डैश आ गई। अगला है हमारे पास पुश। तो जी स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि हम बुक और लुक को किस तरह लिखते हैं। अब अगला है हमारे पास पुश। तो देखें आपने किस तरह लिखना है, ये हो गया हमारे पास पी, ये हो गया हमारे पास इश। तो अब क्या करना है, इश से पहले लगाना है ना, इश की स्ट्रोक से पहले। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको क्या करना है लाइट से, तो ब्लू मार्कर, तो ब्लू मार्कर को हम क्या कर देंगे, ये। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लाइट डैश होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि थर्ड प्लेस वोवल को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स आइए अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने पढ़ा कि हमने
थर्ड प्लेस वोवल को क्या करना है, थ्रू द लाइन लिखना है, यानी लाइन से कट करवाना है। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं, जो हमारे पास लेफ़्ट से राइट लिखी जाती हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आती है और साथ क्या आता है, हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आता है, तो स्टूडेंट्स देखें आप उसमें थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते। ये लाइन है हमारे पास और हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, ठीक है, सिर्फ ये है हमारे पास। तो आप इसको क्या थ्रू द लाइन, अब देखें समझ नहीं आ रहा। अब देखें यहाँ पर ये भी लाइन है, हम देखेंगे कि ये तो हमने देखा था कि अगर फर्स्ट प्लेस वोवल आएगा तो वो लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें ये लग रहा है कि ये इस वाली लाइन की क्या है, स्ट्रोक है। स्टूडेंट्स देखें अगर हमारे पास कोई और वर्ड हो जिस तरह कूल हो, ये देखें के हो गया और एल हो गया, तो अब हमें समझ आ रहा है कि ये थर्ड प्लेस वोवल का है। लेकिन यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन से प्लेस का वोवल का है। तो अब देखें, अब आपने क्या करना है, ये लाइन बनाई और लाइन पर लिख देना है, ठीक है, क्या करना है, लाइन पर लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक की हमारे पास स्ट्रोक हो जाएगी। जिस तरह हमारे पास वर्ड है किक, KIC के किक, तो देखें इसको आपने किस तरह लिखना है, ये एक के हो गया, ये दूसरा के हो गया, और इसको आपने रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये लाइट डॉट से रिप्रेजेंट, क्योंकि किसका है हमारे पास, शॉर्ट आई का है ना। तो स्टूडेंट्स देखें हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ थ्रू द लाइन या लाइन को कट कराकर नहीं लिखी, ठीक है। अब अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास की, तो आप देखें आपने कैसे लिखना है, ये लाइन होगी, अब ये क्या हो गया, लाइन के टच कराना है, और इसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, डार्क डॉट से, क्योंकि क्या है हमारे पास लॉन्ग ई का साउंड है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, कीवर्ड हो गया। स्टूडेंट्स इसी को देखें, अगर हम, ये एक लाइन है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर, ठीक है, तो अब हमें क्या समझ आएगा इसमें कि ये क्या स्ट्रोक लिखी हुई है हमारे पास, क्योंकि इसके नीचे भी एक लाइन होगी। तो हम तो ये देखेंगे कि ये तो हमने फर्स्ट प्लेस वोवल को इंडिकेट किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वोवल क्या होता है, लाइन के ऊपर लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इससे कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या करना है कि उसको लाइन पर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब तो जी स्टूडेंट्स आइए आप चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। स्टूडेंट्स अब अगला क्या है हमारे पास कि अगर कोई स्ट्रोक जो है वो एंड कर रही है इंग पे, किस पे, इंग पे। तो स्टूडेंट्स देखें इंग पे जो आ रहा है हमारे पास साउंड आ रहा है, वो आ रहा है शॉर्ट आई का आ रहा है ना। तो इसको आपने क्या करना है कि शॉर्ट आई को रिप्रेजेंट नहीं करना, इसी के लिए आपने इंग के लिए क्या करना है, इंग की स्ट्रोक यूज़ करनी है। इंग की स्ट्रोक कौन सी होती है हमारे पास, ये वाली, एन को हम डार्क करके लिखते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, इंग हो जाता है। जिस तरह एक एग्जांपल लेते हैं टेकिंग, तो देखें इसको आपने किस तरह लिखना है, टेकिंग है ना, तो आप देखें टी हो गया और के हो गया, और अब इसके बाद क्या करना है, आपने इंग कर देना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टेकिंग हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमने यहाँ पर आई को नहीं लगाया, आई को हमने शॉर्ट आई को नहीं लगाया, बल्कि शॉर्ट आई की जगह इंग की स्ट्रोक यूज़ कर दी है। इंग भी क्या है हमारे पास, स्ट्रोक है, और इसमें साउंड क्या आ रहा है, शॉर्ट आई का आ रहा है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इंग को लगा देंगे। अब वोवल करते हैं, तो वोवल देखें टे, टे क्या आ रहा है, लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, और इंग को हमने रिप्रेजेंट नहीं करना बल्कि इंग की स्ट्रोक लगा देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है हमारे पास लुकिंग, तो लुकिंग देखें आप किस तरह लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास एल, ये हो गया के, ठीक है। अब क्या करना है, आपने शॉर्ट आई नहीं लगाना बल्कि इंग लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंग को रिप्रेजेंट कर देगा। और इसमें आपने क्या करना है, लुकिंग, तो अब देखें इसमें क्या आ गया, शॉर्ट हमारे पास क्या आ गया, लाइट डॉट आ गया, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, शॉर्ट ओ का साउंड, जिस तरह लुक बुक, तो क्या आ गया, लुकिंग, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट ओ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगला है हमारे पास मेकिंग, देखें आपने मेकिंग कैसे लिखना है, ये हो गया हमारे पास एम, ये हो गया के, और इंग को आपने रिप्रेजेंट करना है इंग स्ट्रोक से, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मे किंग हो गया। और अब क्या करना है, मे में क्या लगाना है आपने, ये क्या हो गया, सेकंड प्लेस का हमारे पास साउंड हो गया। अब स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है वो आज का ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स आज हमने थर्ड प्लेस वोवल को पढ़ा
और कुछ अलग चीज़ें पढ़ी कि जब हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आएगी तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, अगर हमारे पास वर्ड इंग पे एंड हो रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम चलते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस, जहाँ पर मैं आपको पेंसिल से प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से एक दफ़ा फिर समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम चलते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स आइए अब हम करते हैं अपनी कॉपी और पेंसिल की प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे थे कि थर्ड प्लेस वोवल को हमने कैसे लिखना है। स्टूडेंट्स थर्ड प्लेस वोवल की कोई भी स्ट्रोक है उसको हमने क्या करनी है, थ्रू द लाइन यानी लाइन से कट करवानी है, कोई भी स्ट्रोक हो। स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास जो थर्ड प्लेस वोवल का सबसे पहला वोवल है वो है हमारे पास लॉन्ग ई का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास साउंड आता है वी, ईट, फीड, इस तरह के जो साउंड होते हैं लॉन्ग ई के वो क्या होते हैं, थर्ड प्लेस वोवल के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली आउटलाइन जो है वो है हमारे पास ईट की। तो देखें आपने कैसे लिखनी है, ये हो गया हमारे पास टी और ये हो गया डार्क डॉट। तो किससे आपने रिप्रेजेंट करना है, डार्क डॉट से लॉन्ग ई को। अगला है वर्ड हमारे पास फीड। तो देखें आपने फीड कैसे लिखना है, ये हो गया हमारे पास एफ, ये हो गया हमारे पास डी। डी को आपने क्या करना है, थोड़ा डार्क करके लिखना है। और इसमें क्या हो गया हमारे पास, ये डार्क डॉट से। अब अगला है हमारे पास ईज। क्या चीज़, ईज। इसमें देखिए जी का साउंड आ रहा है, तो जी को हमने कैसे किया था, डार्क ब्रैकेट से। डार्क ब्रैकेट से हमने रिप्रेजेंट करना है। और इसमें देखें यहाँ पर क्या आ गया, लॉन्ग ई का साउंड आ गया। अब अगला है हमारे पास डीप। तो देखिए डीप को आपने कैसे करना है, ये हो गया हमारे पास डी, ये हो गया हमारे पास पी। ठीक है स्टूडेंट्स, डी को डार्क, पी को लाइट और पी से पहले ये। तो स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास डील। तो देखें डील कैसे लिखेंगे, ये हो गया हमारे पास डी और ये हो गया हमारे पास एल। और इसमें क्या करना है आपने, एल से पहले क्या कर देना है, लॉन्ग ई को रिप्रेजेंट कर देना है। स्टूडेंट्स अब अगला है हमारे पास टीम। तो देखें टीम को आपने कैसे लिखना है, ये हो गया हमारे पास टी, ये हो गया हमारे पास एम। और एम से पहले क्या करना है, लॉन्ग ई को रिप्रेजेंट कर देना है। अब अगला है हमारे पास शॉर्ट आई। तो इसको कैसे करना है, शॉर्ट आई में हमारे पास जो साउंड होता है वो होता है इफ़, इट, विल, इस तरह के जो जो साउंड होते हैं इनको क्या करना है आपने शॉर्ट आई से रिप्रेजेंट करना है। अब इसकी फर्स्ट आउटलाइन जो है वो है इफ़ की। तो देखें ये हो गया हमारे पास एफ, थ्रू द लाइन कट करा दिया। और इसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, लाइट डॉट से, इसको डार्क डॉट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया ये डार्क, लाइट डॉट लगाना है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, शॉर्ट आई का हो गया। अब अगला है हमारे पास बिट। तो देखें आपने ये हो गया बी और ये हो गया टी। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपने, टी से पहले ये लाइट डॉट लगा देना है। अब अगला है हमारे पास शिप। तो देखें ये हो गया इश, ये हो गया पी और इसमें क्या कर देना है, ये लाइट डॉट लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास इंच। तो देखें इंच कैसे लिखना है आपने, ये हो गया हमारे पास एन, ये हो गया चे। और अब एन से पहले शॉर्ट आई आ रहा है ना, तो ये क्या लाइट डॉट लगा दिया। अब अगला है हमारे पास विड्थ। अब ये देखें विड्थ, अब इसमें डब्ल्यू का, डी का और इथ का साउंड है। तो देखें ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया डी और ये हो गया इथ। और अब क्या करना है आपने, डी से पहले आ रहा है ना, तो ये देखें यहाँ पर क्या करना है आपने, लाइट डॉट लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विड्थ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला जो है वो हम करते हैं लॉन्ग ओ को, लॉन्ग ओ। स्टूडेंट्स इसमें जो होता है हमारे पास जो साउंड होता है वो होते हैं लॉन्ग ऊ के, जिस तरह मूव हो गया, टूल हो गया, यूथ, ये जो ऊ के साउंड है ना, ये क्या है हमारे पास लॉन्ग ऊ को। इसको क्या करना है आपने, डार्क डैश से, किससे, डार्क डैश से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है उसमें साउंड जो है वो है शू। तो देखें आपने ये हो गया इश और इसको क्या करना है, ये डार्क डैश से किया तो क्या हो गया हमारे पास, लॉन्ग ऊ हो गया। अगला है हमारे पास यूथ। तो देखें
इसमें क्या होगा, पहले ये की स्ट्रोक फिर इथ की, और इथ से पहले क्या आ रहा है, लॉन्ग ऊ आ रहा है, तो ये डार्क क्या कर दें आप, डैश लगा दें। अब अगला है हमारे पास पूल। देखें पूल आपने कैसे लिखना है, ये हो गया पी, ये हो गया एल, और इसमें क्या कर देना है आपने, डार्क डैश लगा देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने अगला जो है हमारे पास शॉर्ट ओ का। तो इसको आपने किस तरह करना है, लाइट डैश से। और स्टूडेंट्स इसमें जो साउंड होता है वो होता है हमारे पास बुक टुक उ का जो साउंड होता है, बुक टुक लुक, इस तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास वर्ड जो है वो है बुक। अब देखें इसको आपने किस तरह लिखना है, ये हो गया बी, ये हो गया के, और इसमें आपने क्या करना है, ये लाइट डैश लगा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी स्टूडेंट्स अब अगला वर्ड है हमारे पास वुड। तो देखें आपने कैसे लिखना है, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया डी, और ये लाइट डैश लगा देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास पुल। देखें ये हो गया पी, ये हो गया एल, और ये लाइट डैश। और स्टूडेंट्स देखें अब इस पुल में और इस पूल में क्या फ़र्क है कि हमारे पास वोवल जो है वो डिफरेंट हैं। इसमें क्या है, लॉन्ग ऊ का, इसमें क्या है, शॉर्ट ओ का। पुल और पूल, पूल में क्या आ रहा है, लॉन्ग ऊ, और पुल में शॉर्ट ओ आ रहा है। इसी तरह अगर हम देखें तो लीव और लिव, इसमें क्या होता है हमारे पास, लीव क्या है, शॉर्ट लॉन्ग ई, और लिव क्या है, शॉर्ट आई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है कि अगर हमारे पास किसी स्ट्रोक के एंड में वाई का साउंड आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है हमारे पास, वाई का साउंड, मिसाल तौर पर बे बी। अब इसको आपने वाई को कैसे करना है, ये हो गया बे बे, ठीक है, ये 2 दफ़ा हो गया, इसको क्या कर दें आप, और इसका जो साउंड होगा ना वाई का साउंड, आपने क्या करना है, इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है। किससे, लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अगला है हमारे पास मनी। तो देखें इसको आपने कैसे लिखना है, एम और एन, और इसको कैसे, ये लाइट, और मनी में क्या आ गया हमारे पास, शॉर्ट यू का साउंड आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है हमारे पास लेडी। तो देखें लेडी आपने कैसे लिखना है, ये हो गया एल, ये हो गया डी। अब वाई का है तो इसको ये शॉर्ट ई लगा देंगे, तो वाई का क्या हो जाएगा हमारे पास, साउंड इंडिकेट हो जाएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये लॉन्ग ए, ले डी। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला जो है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई थर्ड प्लेस वोवल की कोई साउंड आता है और उसमें सिर्फ हॉरिजेंटल स्ट्रोक है, सिर्फ हॉरिजेंटल स्ट्रोक, और क्या शॉर्ट हमारे पास थर्ड प्लेस वोवल का साउंड आए, तो आपने क्या करना है कि आपने उस हॉरिजेंटल स्ट्रोक को ऑन द लाइन लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी हॉरिजेंटल स्ट्रोक है आपने क्या करना है, उसको ऑन द लाइन लिखना है। मिसाल तौर पर एक वर्ड है की। अब देखें अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ, तो मैं आपको जो बोर्ड पर बात समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये थी कि यहाँ पर हमने देखा कि ये लाइन भी है और ये लाइन भी है। तो अब हम देखेंगे कि ये तो इस लाइन की स्ट्रोक लग रही है ना, क्योंकि हमने कहा था कि फर्स्ट प्लेस वोवल को क्या करना है, अबव द लाइन लिखना है। तो हम देखेंगे कि ये तो इसकी स्ट्रोक लग रही है, तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ये के बनाएंगे, और के के बाद क्या कर देंगे, लॉन्ग ई को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला है इसी तरह हमारे पास किक। तो देखें आपने कैसे लिखना है, ये हो गया हमारे पास के, ये हो गया हमारे पास के, और इसको कैसे, शॉर्ट आई को कैसे मैंने कहा था, ये, ठीक है, क्या कर देना है, लाइट डॉट लगा देना है। तो जी स्टूडेंट्स अब अगला जो वर्ड है वो है हमारे पास कुक का। देखें ये हो गया के, ये हो गया के, और इसमें क्या कर देना है आपने, लाइट डैश लगा देनी है। इस किक और इस कुक में क्या फ़र्क है, वोवल का फ़र्क है। ठीक है स्टूडेंट्स अब अगला जो है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रोक है और उसके एंड में क्या आ रहा है, अगर हमारे पास कोई स्ट्रोक है और उसके एंड में इंग स्ट्रोक इंग वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंग में क्या आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट आई का आ रहा है ना, तो आपने वोवल नहीं लगाना बल्कि इंग स्ट्रोक से रिप्रेजेंट कर देना है। और इंग कौन सी स्ट्रोक होती है हमारे पास, इंग डार्क एन होती है। जिस तरह हमारे पास वर्ड है टेकिंग, तो आपने क्या करना है, ये टी हो गया, ये के हो गया, और ये इंग हो गया। ठीक है, अब ये
और इधर आपने इंग में अब क्या करना है, शॉर्ट आई को नहीं लगाना है। इंग की जगह क्या कर दें आप, इंग को पूरी स्ट्रोक बना दें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने पीछे इंग की स्ट्रोक पढ़ी थी ना। अब अगला है हमारे पास लीविंग, लीविंग, और इसी के साथ एक लिखते हैं लिविंग। अब इनमें फ़र्क आपको नज़र आएगा, ये हो गया एल, ये हो गया वी, और ये हो गया इंग। तो देखें अब कैसे लिखना है। इसमें हम शॉर्ट लॉन्ग ई को बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये शॉर्ट ई को हमने रिप्रेजेंट कर दिया और इंग को हमने किससे किया, इंग में साउंड क्या आ रहा है, शॉर्ट आई का, तो शॉर्ट आई को आप ना लगाएं, आप सीधा इंग की स्ट्रोक लगा दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें लिविंग, इसी तरह ही एल वी और इंग, लेकिन अब साउंड का फ़र्क है, इसमें लॉन्ग ई, इसमें शॉर्ट आई। तो आपने क्या करना है, ये शॉर्ट आई को इंडिकेट कर दिया और इंग को आपने किस तरह किया, इंग स्ट्रोक लगा के, इंग स्ट्रोक हमने पढ़ी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर के मतलब आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।